नमस्कार दोस्तों। तो बहुत सारे लोगों को दाद हो जाती है, फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, इसे कुछ लोग रिंगवर्म भी कहते हैं। गोलाकार निशान बनते हैं और जो उसकी जो किनारियां होती है, जो उसका जो किनारी वाला पार्ट होता है वो थोड़ा उभरा हुआ रहता है और लाल लाल ऐसे गोल गोल चकत्ते बन जाते हैं। तो उस टाइम पे उसका इलाज क्या दिया जाता है, इसके बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो देखने के बाद कोई भी दवाई अपने आप से नहीं लेनी है। कोई भी आपको दिक्कत है तो अपने डॉक्टर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई भी दवाई ले। तो सबसे पहले तो दाद, जिसे हम रिंगवर्म भी बोलते हैं, टीनिया भी बोलते हैं, अलग अलग शरीर पर अलग अलग जगह पर ये कहीं पर भी हो सकता है। ज्यादातर ये फोल्ड वाले पार्ट में ज्यादा होता है और जिस जगह पर नमी ज्यादा रहती है, जैसे कि हमारे बगल वाले पार्ट में या फिर हमारे ग्रोइन रीजन में ये ज्यादा होता है। लड़कियों में ब्रेस्ट के नीचे या फिर हमारे बटक्स के बीच में ये ज्यादा होने का संभावना रहता है, या फिर हमारे कमर वाले पार्ट में ज्यादा संभावना रहती है दाद होने की। अब दाद से कई लोग बहुत सारे परेशान होते हैं, बहुत सारी खुजली होती है, कई सारी दवाइयां करवा चुके होते हैं, लेकिन उनकी दर्द ठीक हो जाती है, फिर से वापस होती है, ठीक हो जाती है, फिर से वापस हो जाती है। ऐसा बार बार उनको होते रहता है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले तो दाद एक तरह का फंगल इन्फेक्शन है और ये ये कंटेजियस होता है, चेपी रोग होता है। मतलब आप खुजला के दूसरों के छुओगे या फिर आपकी चीजें दूसरे इस्तेमाल करेंगे तो उसको भी ये फैल सकता है। तो सबसे पहली चीज तो तुम्हारी चीजें दूसरों को नहीं देनी है, दूसरों की चीजें तुम्हें नहीं लेनी है। और कोई भी सारे आपका साबुन वगैरह, नहाने का, कपड़े धोने का साबुन, सब सारी चीजें आपकी अलग रखो। कोई भी चीज शेयर मत करो। खुलते कपड़े पहनो, बहुत ज्यादा फिट टाइट कपड़े बिल्कुल भी ना पहनो। और जो दवाई हम इस वीडियो में बताएंगे वो दाद का ट्रीटमेंट जो कि प्रिस्क्राइब किया जाता है। सबसे पहले तो ये एक तरह का फंगल इन्फेक्शन होता है, फूग से होता है, तो इसमें एंटी फंगल दवाइयां रहती है। सबसे पहले तो खुजली बहुत ज्यादा आती है, तो खुजली के लिए डॉक्टर्स जो प्रिस्क्राइब करते हैं वो है सेट्रिजिन टेबलेट। हम ब्रांड नेम के बारे में यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। सेट्रिजिन अलग अलग कई सारी ब्रांड की आती है, लेकिन इसमें जो कंटेंट रहता है वो है सेट्रिजिन 10 मिलीग्राम, जो कि आप रात को सिर्फ एक बार लोगे तो भी आपकी खुजली बंद हो जाएगी। कुछ केसेस में बहुत ज्यादा खुजली होती है तो सुबह शाम भी ले सकते हैं। तो सिट्रा या फिर सेट्रिजिन 10 mg का टेबलेट आता है और मार्केट में कई सारे ब्रांड्स अवेलेबल है, आप देख लेना। लेकिन जो इसका कंपोजिशन है वो है सेट्रिजिन और 10 मिलीग्राम की गोली आती है। रात को सोने से पहले एक टाइम या फिर सुबह शाम ले सकते हैं खुजली के लिए, खाना खाने के बाद ही लेना है। दूसरी जो इसमें कैप्सूल रहती है, टेबलेट जो है वो है इट्राकोनाजोल, जो कि एक तरह की एंटी फंगल दवाई है। यानी कि जो फंगस है उनको ये किल करती है, इनको ये मार देती है। जो इट्राकोनाजोल है जनरली 200 मिलीग्राम में भी आती है, 100 मिलीग्राम में भी आती है, लेकिन 100 मिलीग्राम से भी आपका काम चल जाएगा। तो जो इट्राकोनाजोल का डोज रहता है वो सुबह शाम लेनी होती है, सुबह शाम 2 टाइम खाना खाने के बाद। कभी कभी क्या होता है कि इट्राकोनाजोल से गैस्ट्राइटिस होता है, यानी कि गैस बनने लगता है, एसिडिटी होती है, कुछ लोगों को पेट भरा भरा सा रहता है। तो अगर ऐसा होता है तो इसके साथ में आप एंटासिड दवाई, जो ओमेप्राजोल या फिर राबेप्राजोल या फिर रानिटेडिन या फिर पेंटोप्राजोल जैसी एंटासिड दवाइयाँ होती है, गैस एसिडिटी की दवाई, वो भी कभी कभी डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं। अदरवाइज इट्राकोनाजोल 100 मिलीग्राम बीडी से काम चल जाता है। अब बात करते हैं लगाने के लिए। तो लगाने के लिए लूलिकोनाजोल सबसे बेस्ट क्रीम है। लूलिकोनाजोल 1% आपको सुबह शाम 2 टाइम लगाना है। जो भी पार्ट है वहां पर आपको वॉश कर देना है अच्छे से। उसके बाद लूलिकोनाजोल को आपको वहां पर अफेक्टेड पार्ट है, जहां पर दाद है, वहां पर लगा देना है। और इस जो कोर्स है ये इस दवाई का, ये कंटिन्यू करना है तब तक जब तक आपकी दाद पूरी तरीके से ठीक ना हो जाए। सिर्फ निशान चला गया इसका मतलब ये नहीं है कि दाद ठीक हो गई है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आप 10 दिन दवाई लगाते हो, खाते हो, निशान चला जाता है, लेकिन जैसे ही आप दवाई बंद कर देते हो थोड़े ही दिनों में फिर से वो निशान बढ़ने लगता है, खुजली चालू हो जाती है। तो एक बार ठीक हो जाए उसके बाद भी आपको 15 दिन तक दवाई चालू रखनी चाहिए। तो दोस्तों ये था दाद की ट्रीटमेंट, रिंगवर्म की ट्रीटमेंट या फिर टीनिया की ट्रीटमेंट, जो भी बोल लो आप।
तो अगर आपको है तो आप अपनी डॉक्टर की सलाह से ये दवाइयाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।